हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और एक और सीरीज लेकर हम हाजिर हो गए हैं आपके सब फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। जी हां, फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात करें तो यहां पर हर रोज आपको एक सीरीज हम प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, कल हमने आपको करवाए थे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सप्लेनेशंस के साथ में मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था और आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए एक सीरीज लेकर आ गया हूं जहां पर हम 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं। जी हां, यहां पर ये आप समझ लीजिए कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वही मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो साथी अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो लाइव भी आ जाएं। तो चलिए, आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और जी हाँ, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम है। पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा आप सब के लिए और आप रिप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर की तरफ मैं बढ़ूंगा इसमें और राइट आंसर होगा इसमें आपका एंटेरोकाइनेज, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज है ये आपके ट्रिप्सिन में बदलने वाला एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को बदल देता है ट्रिप्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, किस रंग की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, जो यूरिन होता है, यूरिन का कलर है वो पीला आपको दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है। चलिए, चार ऑप्शंस में से जो आपका राइट है, राइट पे मैं क्लिक मार्क कर रहा हूँ। राइट है यहाँ पर यूरोबिलिन, ठीक है। तो यूरोबिलिन के कारण आपका, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका यूरिन है और उसमें जो यूरिया की मात्रा है उसके कारण जो पेशाब है उसका कलर है पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पित्त का निर्माण किस में होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, यकृत, हृदय, वृक्क या फिर फेफड़े। तो चलिए, राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और राइट ऑप्शन है, पित्त का जो निर्माण होता है, बाइल जूस जो बनता है ये आपका यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे जो आपकी आहार नाल है, ठीक है, वो आपकी मुंह से लेकर और आपकी एनएस तक होती है, जिसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, आपके आइसोफेगस सभी पार्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। मीन्स जब स्टार्च को हम पचा लेते हैं तो स्टार्च जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद में जो उसका लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, माल्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज या फिर आइसोमाल्टोज। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्वैशियोकार, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वैशियोकार है ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से जो आपका विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और रिकेट्स होता है आपके हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो जाए या फिर विटामिन डी आपकी बॉडी को प्रॉपर ना मिले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। लवण का मतलब है जो सोडियम की मात्रा होती है वो आपके खाने में क्या करती है। जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम है वो सोडियम करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक ग्राम वसा से कितने एक ग्राम वसा से कितने कैलोरीज या फिर किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट से आपको कितने कैलोरीज मिलेगी, यहाँ पर सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया है और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और आपका जो फैट है ये आपके क्या है, एनर्जी गिविंग सोर्स है। तो यहाँ से आपको मिलती है एनर्जी। तो यहाँ पर 1 ग्राम फैट से 1 ग्राम वसा से आपको कितने किलो कैलोरीज मिलती है। तो राइट ऑप्शन मैं सोचता हूँ और मेरा मानना है कि आपने देख लिया होगा, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 9.3 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो आप इसको जो अप्रोक्सीमेट कहा जाता है कि 9 कैलोरीज मिलती है, तो यहाँ पर 9.3 कैलोरीज इसमें आपको प्रॉपर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन जल्दी से फटाफट देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लगा तो बहुत टाइम लगेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। जो आपके फ्राइड फूड होते हैं उनसे आपको जो कैंसर है वो हो सकता है, ठीक है। उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा रहती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए। वसा, हाइड्रोकार्बनों, या फिर पकाने के तेल की, या फिर निकोटीन। तो चलिए, जो गहरे तले हुए पदार्थ होते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि डीप फ्राइड जो फूड होता है उसके अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आपको कैंसर डिजीज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ईजी रहेगा, और जैसे ही आपको इंसुलिन नाम दिखाई दे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। ए कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, या फिर गामा कोशिकाएं, या फिर तंत्रिका कोशिकाएं। तो चलिए, मैं ये भी आपको कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जब मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया था तो इसके अंदर होती है आपकी पैनक्रियाज में बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स होती हैं जो आपका इंसुलिन का सेक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। मीन्स जहाँ पर आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके खाने में होते हैं, ठीक है, उनका मतलब ऑब्जॉर्प्शन का काम है कौन करेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, या फिर वृक्क। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका यकृत। जी हाँ, लीवर जो है वो आपके जितने भी विषैले पदार्थ है उनको अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उनको जैसे कि आपका यूरिया जो बनता है और भी जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको फिर आपको बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जमा करने का काम है ग्लाइकोजन के रूप में वो कौन करता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा ये भी। आंत, आमाशय, अग्नाशय, या फिर यकृत। तो देखिए, जो आपका ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम होता है इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लीवर, ठीक है। तो यहाँ पर यकृत आपका मेन ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है। और मैंने कल आपको इसीलिए सीरीज करवाई थी कि आगे जो हम एमसीक्यूज करने वाले हैं ये आपको इजी हो जाए। तो अगर किसी ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उस सीरीज़ को विजिट कर सकते हैं। और बिल्कुल 1.5 घंटे के करीब वो सीरीज़ चली थी जहाँ पर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको करवाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ऑप्शन देख लिए हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये आपकी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने की प्रोसेस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। आप सीधा सा ये क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जो यूरिया है वो कहाँ पर बनता है, गुर्दे में, लीवर में, प्लीहा मीन्स आपकी स्प्लीन में, या फिर मूत्राशय की थैली, यूरिनरी ब्लैडर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन देखिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा था तो यूरिया जो बनाने का काम है वो लीवर करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यूरिया इसीलिए यहाँ पर बनता है, देखिए जो आप एमिनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन आप लेते हैं, प्रोटीन में होती है नाइट्रोजन की मात्रा, और जब आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो उसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और जब एमिनो एसिड्स को भी तोड़ा जाता है एनर्जी के लिए, आपका सेल्स की रिपेयरिंग के लिए, तो जो उसमें से प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो आपकी यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपकी यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। मीन्स लीवर का इनमें से कौन सा काम होता है।
देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया है, क्वेश्चंस की सीक्वेंस चेंज कर दी गई है। पहले ही पूछा गया था कि यूरिया का निर्माण है वो कौन करता है, और अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि यकृत का कौन सा इनमें से एक कार्य है, लाइपेज, यूरिया या फिर श्लेष्मा या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना। तो देखिए यूरिया का जो निर्माण है वो आपका लीवर करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी आप एग्जाम सॉल्व करें तो आप क्वेश्चंस की सीक्वेंस देखिए, क्वेश्चंस का पूछने का तरीका क्या है वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है दांत मुख्य रूप से बने होते हैं एनेमिल के, ओडोंटोब्लास्ट के या फिर डेंटाइन के या फिर मज्जा के। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है जो आपके दांत है वो मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। एनिमल है, एनिमल सिर्फ आपके दांत का एक बाहरी पार्ट है जो सबसे स्ट्रोंग होता है, ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा। तो डेंटाइन दांत का मुख्य भाग है जिसके अंदर आपकी वेन्स, ठीक है, आर्टरीज और आपकी नर्व्स रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल सा आपसे एक सवाल, और सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस या फिर जिसको हम लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं या फिर इसको लीवर नेक्रोसिस कहते हैं, इसको पैदा करने का काम करता है। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कौन सी धातु होगी, कौन सा तत्व है जो आपके शरीर में लीवर सिरोसिस की बीमारी को पैदा करता है, लेड, कॉपर, मरकरी या फिर जिंक। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट है आपका कॉपर। अगर कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो लीवर सिरोसिस की बीमारी है ये हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत। तो देखिए हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट आपका ज़्यादा प्रभावित रहेगा। देखिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट रहेगा वही आपका ज़्यादा प्रभावित रहेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कहलाएगा आपका यकृत, ठीक है, लीवर, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। हृदय आपका ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, फेफड़े हैं रेस्पिरेशन का काम करते हैं, और जो आपकी किडनी है वो डायलिसिस का काम करती है, मीन्स ब्लड को प्योरीफिकेशन का काम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंपल सा एक क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, अग्नाशय, जिगर यानी कि लीवर, तिल्ली मीन्स आपका स्प्लीन या फिर इसको प्लीहा कहें, और छोटी आंत। तो चलिए हेपेटाइटिस आपका करता है लीवर को प्रभावित, ठीक है, और हेपेटाइटिस देखिए आपके 5 तरह के होते हैं, आपको याद रखना है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो ये आपके नाम दिए गए हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो ये आपके 5 तरह के आपके हेपेटाइटिस रहते हैं, जिनमें से जो आपकी बी और सी आपका जो आपका ये कह सकते हैं कि जो आपका हेपेटाइटिस है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में काउंट किया जाता है, ठीक है, खतरनाक होता है, डेंजर होता है, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर टाइम पे इसकी क्योर ना किया जाए, टाइम पे इसको ट्रीटमेंट ना मिले तो जो पेशेंट है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन जो ए, डी और ई है इसको जल्दी से क्योर किया जा सकता है। लीवर एक और आपका होता है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, जॉन्डिस है वो भी आपका लीवर से रिलेट करता है, ठीक है, लीवर सिरोसिस है ये भी आपकी लीवर की ही बीमारियां रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीलिया रोग किस के संक्रमण से होता है। चलिए पीलिया जो रोग होगा किस में संक्रमण के कारण होगा, यकृत, गुर्दा, प्लीहा या फिर मस्तिष्क। तो बिल्कुल देखिए मेरी ज़ुबान पे पहला ही नाम आ गया था पीलिया, जिसके बारे में अभी मैंने बताया ही था, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो जॉन्डिस इसको कहते हैं, ठीक है। तो पीलिया इसमें रोगी की अगर आप इसको सिंपल सा देखना चाहें तो उसका चेहरा भी पीला पड़ जाएगा, आँखें हैं उसमें भी जो पीलापन है आँखों में आ जाएगा, और जो स्किन का कलर है वो भी पीला हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बाइल जूस बनता है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो इसके पीलिए को जो बनाने वाले संक्रामक जो आपके कीटाणु है वो एक तरह से शरीर के अंदर आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। जो हैप्टिक सेल्स हैं आपके सेल लीवर के, ठीक है, तो इसको नुकसान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका पता लगाया जा सकता है, आप रोगी का ट्रीटमेंट देखें और उसको चेकआउट करें, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि रोगी पीलिया के रोग से ग्रसित है या नहीं है, ठीक है। फिर एक इसमें किया जाता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन इसलिए किया जाता है कि जो हैप्टिक सेल्स होते हैं जो आपके लीवर की फॉर्मेशन है उसमें ये चेक किया जाता है कि कहीं लीवर के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं है, ठीक है, तो उससे आपका पता चल जाएगा फाइब्रोस्कैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख, आमाशय, मलाशय या फिर पक्वाशय? तो चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम इसमें फंस के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा आपका मुख। देखिए जो पाचन क्रिया का प्रारंभ है वो मुख में ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कल भी करवाया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे मुंह के अंदर आपकी 3 पेयर ग्लैंड्स होते हैं, मीन्स 3 जोड़ी ग्लैंड्स की होती है, ग्रंथियों की होती है। वो ग्रंथियाँ आपकी करती है सलाइवे का सेक्रेशन, लार बनाने का काम करती है। और लार में होते हैं आपका लाइपेज और प्लस में होता है उसके अंदर टाइलिन। तो जो टाइलिन है वो आपका स्टार्च को तोड़ने का और स्टार्च को एनर्जी में, आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज में बदलने का काम है वो वहीं से शुरू कर देता है, कि स्टार्च जो आपका कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके मुंह में ही टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबल ग्लैंड्स जो हैं ये आपकी काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की पाचन नली की लगभग कितने फीट की लंबी होती है? मीन्स जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है, आपका मुंह से लेकर, ठीक है, मुंह से लेकर और एनएस तक की लंबाई, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लंबाई आपसे पूछा गया है, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय, आइसोफेगस और रेक्टम, ठीक है, और आपका एनएस, ये सभी आपके इसमें काउंट हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट है, ये है आपका 30 से 32। जी हाँ दोस्तों, 30 से 32 फीट की टोटल लंबाई होती है, जिसमें जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6.25 से लेकर 7 मीटर तक की लंबाई होती है। 1.5 मीटर की आपकी हो जाती है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में जो रेक्टम का पार्ट है, एनएस का पार्ट है, प्लस में आपकी आइसोफेगस है, आपका जो आपका फेरिनेक्स है, और प्लस में आपकी माउथ की जो आपको कैविटी दिखाई देती है। तो इन सबको काउंट करके 30 से 32 फीट की लंबाई टोटल बैठती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आ गया है 23 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितने स्वदंत होते हैं? स्वदंत का अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो आप बिल्कुल जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिंपल सा ये पूछा गया है कि जो कैनाइन आपके दांत होते हैं, ठीक है, जो आपके दांत है, टीथ का कैनाइन टाइप जो होता है, ठीक है, जो चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, वो कितने दांत होते हैं पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, 8, 6 या फिर 2। तो देखिए ये होते हैं टोटल आपके 4। ठीक है, देखिए ये आपके 4 दांत जो सामने वाले हैं इनको मैं कहूँगा अभी इंसीजर, और साइड में जो आपको एक ऐसा तीखा दांत दिखाई देगा ये आपके कहलाएंगे कैनाइन। तो दोनों तरफ एक एक होता है और ठीक ऐसे ही आपके ऊपर की साइड में आपके 2 दांत होंगे। तो टोटल आपके 4 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल मैं आपको उसी सिंपल लैंग्वेज में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सके। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए, तो ये है आपके दांत का एनिमल। ठीक है, तो दांत के एनिमल को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए मैं बातों में आपको एक्सप्लेन भी करता हूं तो वहां पे भी आपको पता चल जाता है कि लार में पाया जाने वाला आपका एंजाइम कौन सा है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिनोजन या फिर आपका लाइसोजाइम। तो चलिए, लार के अंदर जो पाया जाता है ये है आपका लाइसोजाइम, प्लस में टाइलिन और प्लस में अमाइलेज। ठीक है, तो ये आपके 3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 28 या फिर 20? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका 20। जी हाँ, 20 जो दांत हैं वो दूध के दांत कहे जाते हैं, मिल्क टीथ कहे जाते हैं, जो आपके टूट जाते हैं और दोबारा से आते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपकी प्री मोलर और मोलर जो आपके टीथ रहते हैं ये आपके एक बार टूटने के बाद में दोबारा नहीं आते। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो चलिए, जो मेनली आपके जो दांत है ये बने होते हैं कैल्शियम के। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर ज़्यादा रहेंगे। देखिए खनिज का मतलब होता है मिनरल्स, और मिनरल्स का ही एक पार्ट रहता है आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल सा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? मीन्स दांतों के अंदर विकृति आती है, दांतों के अंदर खराबी जो आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन।
तो चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और इसमें जो राइट रहेगा ये है आपका बिल्कुल फ्लोरीन की वजह से आपके जो दांत हैं वो आपके खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फ्लोरीन की वजह से जो दांत है वो अपने आप ये कह सकते हैं कि जो दांत का एनामिल है उसको नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचता है। भुरभुराना ही लगता है। भुरभुराने का मतलब है धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे लोहे को जंग लगता है ठीक वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? देखिए जैसे जंग लोहे को खत्म कर देता है तो ठीक ऐसे ही जो फ्लोरीन होता है वो भी आपके दांतों को धीरे धीरे खत्म करता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि दांतों की इस खराबी को रोकने के लिए जो अधिकांश जितने भी आपके टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनके अंदर एक आपका एक पार्ट मिलाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड या फिर क्लोराइड? तो चलिए फ्लोरीन को नुकसान और ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन को कम करने के लिए यहाँ पर इसमें मिलाया जाता है फ्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इससे अच्छा भाई सिंपल सा गांव देहात में और पूरे भारतवर्ष में भाई नीम की दातुन आपको मिल जाएगी। इट्स अ बेस्ट वे टू सेव योर टीथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। चलिए यहाँ पर आपसे जो बात की गई है यहाँ पर लिख रखा है स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण का मतलब जो है यहाँ पर रहता है वो आप बिल्कुल, अगर मैं इंग्लिश में बताऊंगा तो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपकी मोलर टीथ होती है, ठीक है, मोलर टीथ वो कितनी होती है, टोटल संख्या में कितनी रहेगी? चलिए देखिए 1 2 3 ऐसे रहेगी, फिर इधर 1 2 3, और अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो फिर 1 2 3 और 1 2 3। तो यहाँ पर टोटल आपकी 12 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? आप ये कह सकते हैं कि जो बाइटर बीटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको तीखा या फिर जिसके अंदर कड़वाहट का पता चलता है, तो वो आपकी जीभ का कौन सा पार्ट आपको बता पाता है? ठीक है, देखिए मैंने जीभ के बारे में कल आपको ऐसे कुछ बताया भी था कि जो आगे वाला है ये स्वीटनेस के लिए है, ये आपका यहाँ पर जो होता है ये सोल्टी, और यहाँ पर जो होता है ये सौर के लिए मीन्स खट्टे के लिए, और जो ये होता है ये वाला पार्ट ये रहता है आपका बाइटर। ठीक है, मीन्स आपका जो कड़वाहट का पता लगाता है। ठीक है, तो इसका जो पिछला भाग है, पिछला भाग मतलब जो सबसे पीछे वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये आपका जो कड़वाहट की संवेदना है उसको सीमित करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? कोशिकाओं का मतलब है यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो आपके किस भाग में आपको बताएंगे। चलिए मैं जीभ आपको दोबारा से बना के बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कौन सा भाग होगा? ये आपका हो गया है अगला भाग। ठीक है, ये आपका हो गया पिछला भाग। ठीक है, और ये हो गया बीच वाला मध्य का, और पार्श्व कहते हैं साइड का। तो यहाँ पर देखिए जो पार्श्व का मतलब है जो साइड वाले आपके पार्ट रहता है जो आपको खट्टे का पता बताएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लार किसके पाचन में मदद करती है? चलिए लार किसके पाचन में मदद करती है? मैंने अभी आपको बताया था कि मुंह के अंदर ही जो आपका स्टार्च है वो पचना शुरू हो जाता है। तो मेनली यहाँ पर जो आपकी लार है, लार के अंदर टाइलिन और जो आपका माइलेज होता है ये आपका स्टार्च है, इसको पचाने का काम करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर आप स्टार्च को देखेंगे तो स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल फॉर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल अभी जैसे मैं बात कर रहा था तो राइट आंसर है यहाँ पर टाइलिन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा लार मीन्स सलाइवा का लाभ आपको नहीं मिलता है? यह निगलने में मदद करती है, बिल्कुल। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। यह मुख तथा दांतों को साफ करती है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। तो चलिए ये बिल्कुल यहाँ पर जो राइट इसमें जो नहीं काम है मीन्स जो सलाइवा काम नहीं करता है ये है मेनली आपका, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। तो आरबीसी का आप सबको पता है कि जो आपकी रेड बोन मैरो है इट्स रिस्पॉन्सिबल टू मेक और प्रोडक्शंस ऑफ योर आरबीसीज, बट द सलाइवा इज to provide and you can say it's a benefits of your saliva, that is you can just take your
food properly, and also this is a moisturizer of your lips and tongue, and also it's a cleans of your mouth and teeth. So next question on your screen, question is डाइजेस्टेड टाइलिन एंजाइम का स्रोत है। देखिए जो एक आपका डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड का मतलब डाइजेस्ट का मतलब ये है डाइस्टेज, सॉरी डाइस्टेज टाइलिन जो एंजाइम है वो आपका मतलब मेनली किसका स्रोत रहेगा, टाइलिन किसका स्रोत है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि टाइलिन आपको कहाँ से प्राप्त होगा, लार ग्रंथि से, आमाशय से, यकृत से, या फिर आपके अग्नाशय से। तो बिल्कुल यहाँ पर टाइलिन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। ठीक है, मेनली आपका यहाँ पर जो आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन करवाने की मेरी कोशिश है कि आपको सभी अच्छी तरह से याद हो जाए। तो टाइलिन है वो आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो बनाने का काम करती है। टोटल ये रहती है 6 और पेयर में 3 रहेगी। ठीक है, 3 जोड़ी होती है, ये याद रखिएगा भाई। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उन्हीं में कई बार हम फंस के खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सॉरी सबसे छोटी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी है, अग्नाशय, अग्नाशय या फिर थायराइड। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूं तो आप इसमें समझ पाएंगे कि ये सबसे छोटी होती है वो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मींस जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, वो सबसे छोटी रहती है। लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो साइज में जो सबसे बड़ी है वो रहती है आपकी लीवर। ठीक है, और लीवर के बाद में जो दूसरी लार्जेस्ट है वो रहती है आपकी पैनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय जिसको हम कहते हैं। तो अग्नाशय से छोटी जो रहेगी यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी थायराइड। तो आप यहाँ पर इसमें थायराइड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गला खराब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वसा का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होता है, माल्टोज, लाइपेज, लैक्टेज या फिर सुक्रोज। तो चलिए वसा का पाचन करने में आपकी कौन सी मेन जो एंजाइम है वो काम करती है, आपको बताना है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है लाइपेज। लाइपेज आपका मेनली जो आपका वसा है, फैट है, मीन्स फैट को हम लिपिड्स के नाम से, ठीक है, जब भी आप स्टडी करेंगे तो इसको लिपिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन लिपिड को तोड़ने का काम और ये कह सकते हैं कि इसको डाइजेस्ट करने का काम हो लाइपेज का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, कोलन, छोटी आंत, अपेंडिक्स या फिर आमाशय। तो चलिए जो आपका अम्ल है, एसिड है, ये आपके मेनली आमाशय के अंदर रहता है। ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो यहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो आपका खाना है वो आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आ गया है 40 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है। देखिए जो आपके स्टमक के अंदर एसिड तैयार होता है उसमें कौन सा अम्ल ज़्यादा रहेगा, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर एस्कॉर्बिक। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आयोडीन इट्स ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ यूर बैलेंस डाइट, कि आपका जो मिनरल्स है, मिनरल्स में आयोडीन को काउंट किया जाता है। तो अगर आयोडीन आपको प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो आपको एक रोग हो जाता है, जिसको क्या कहा जाएगा पूछा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका गलगंड, और इसको आप थायराइड गाइटर के नाम से, ठीक है, गाइटर घेंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, मेनली जो एबनॉर्मल इसका साइज आपके जो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो बैलेंस होता है, वेट को बैलेंस करने के लिए आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स जो थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव के आमाशय में खाली स्थान अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय में कौन सा अम्ल आपका ज़्यादा बनता है। देखिए अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पहले पूछा गया था कि आमाशय में जो एसिड रहता है उसमें कौन सा आपका एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ लिया गया है कि जो अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो देखिए आपका आंसर सेम रहेगा, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, असंजित श्लेष्माभ इसको कहते हैं एडेरेंट म्यूकॉइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होगा। मंड, स्टार्च का पाचन हो जाएगा, जीवाणुओं का नाश होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है या फिर विषाणु संक्रमण पर रोक लगाती है।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका ये है कि जो श्लेष्मिका होती है, मीन्स जो आपकी म्यूकस बनाती है, जो इसकी एक लेयर रहेगी आपके स्टमक की, तो वो क्या करती है, पेप्सिन के प्रभाव को बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है अम्लीय रस स्त्रावण किसकी विशिष्टता है? मुख गुहिका, क्षुद्रांत्र, जठर या फिर बृहदांत्र? जो इसमें आपका क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षुद्र है ये मीन्स है यहाँ पर आपकी छोटी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और वृहद जो लिखा हुआ ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जठर जो होता है ये गैस्ट्रिक जूस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका अम्लीय रस या फिर जिसको हम कहते हैं जो एसिड जूस जो बनता है, मीन्स ये गैस्ट्रिक जूस जो बनता है वो बनाने का काम है ये जठर अग्नि आपकी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन रहेगा। देखिए, जब भी आप प्रोटीन को पचाएंगे तो प्रोटीन जो है वो आपके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपके 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स रहते हैं, जिसमें से हमें 22 तरह के आपके एमिनो एसिड चाहिए होते हैं, और इनमें से जो 9 एसेंशियल आपके जो एमिनो एसिड्स हैं वी आर टेकिंग फ्रॉम द फूड्स, ठीक है। जो हम फूड के अंदर प्रोटीन लेते हैं उनमें हमें 9 तरह के प्रोटीन के जो एमिनो एसिड्स है, आप ये कह सकते हैं कि जो एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। बाकी के जो आपके जो आपके एमिनो एसिड्स रहते हैं वो हमारा जो बॉडी है वो खुद उसका निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एमिनो एसिड्स की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और एल्केलाइट? या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एमिनो एसिड्स है वो किसके संश्लेषण के बाद बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो संश्लेषण का मतलब है उसका ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने से आपके एमिनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपका 47 और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको बताना कौन सा राइट है। वेलिन, हिस्टिडिन, मेथायोनिन और ल्यूसिन। तो यहाँ पर इसमें जो राइट होगा ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, हिस्टिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल सा एक सवाल, और सवाल है ये कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर बेसिक? मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का डाइजेशन आपकी गैस्ट्रिक जूस के द्वारा आपके स्टमक में होता है, तो उसके लिए जो अच्छा आप ये कह सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर इसमें आपका बेस है वो सही रहेगा, ठीक है। क्षारीय होना, उदासीन मीन्स आपका न्यूट्रलाइजर होना, या फिर आपका बेसिक होना, या फिर एसिडिक होना। तो यहाँ पर इसमें जो राइट बनेगा ये है आपका एसिडिक, ठीक है। जितना एसिडिक होगा उतना ही जल्दी आपका जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा प्रकीर्णव एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलने का काम करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है? इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर एंट्रोकाइनेज? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है आपका, देखिए, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम है ये आपका पेप्सिन करता है। मींस यहाँ पर जो जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने का काम है ये आपका पेप्सिन करेगा, दूध को पचाने का काम है वो रेनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस क्वेश्चन के साथ मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिन या फिर टाइलिन? एंजाइम नहीं है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर कौन सा इनमें से एक एंजाइम नहीं है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा, ये है आपका इसमें पेप्सिन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नहीं भाई, इसमें आपका ये सभी आपके एंजाइम रहेंगे, ठीक है। चलिए ये आपके सभी, इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर देखिए जितने भी आपके पेप्सिन, ट्रिप्सिन और गैस्ट्रिन और टाइलिन है ये आपके चारों के चारों ही आपके एंजाइम रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन पे मिल गई है एक ग्रेस मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार बनाने की कोशिश की है तो स्टार आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बिल्कुल यहाँ पर एक डार्क हमने कर रखा है, ठीक है, आपको मार्क कर रखा है पहले ही, आप उसको देख लीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा रहेगा। स्कंदित का मतलब है उसको बदलने का काम है, ठीक है, उसको चेंज करने का काम। चलिए, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और जो राइट रहेगा ये है आपका रेनिन, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रेनिन है ये आपके दूध को आपके दही में, या फिर ये कह सकते हैं कि दूध को पचाने में आपका सहायक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पहले दूध को दही में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा घुमाने के बाद में आपसे पूछ लिया गया कि दूध में जो प्रोटीन है उसको पचाने का काम कौन करता है। तो भाई जैसा मैंने अभी बताया था कि दूध के अंदर जो दही में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपका रेनिन मेन काम करता है, तो जो आपकी दूध के अंदर प्रोटीन है उसको पचाने का काम है रेनिन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें से बताना है आपको राइट कौन सा है। केसिन, सुक्रोज, केसिन लैक्टोज, फेरिटिन, माल्टोज, या फिर एल्बुमिन, ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन शर्करा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो फॉर्मेशन रहेगी ये रहती है आपकी कैसिन और लैक्टोज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। कैसिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन, या फिर एल्बुमिन। तो चलिए, अभी हमने क्वेश्चन से देखा था, और जैसा क्वेश्चन आपने देखा था वहाँ पर युग्म पूछा गया था, तो यहाँ पर मेन जो मुख्य प्रोटीन है ये आपका कैसिन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको क्या कहा जाता है। आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है इसमें आपका एपो एंजाइम इसको कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है आपको बताना है। पेप्सिन, रेनिन, और एमिलैप्सिन, और इंसुलिन। तो चलिए, पाचक एंजाइम जो नहीं है ये है आपका इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, न कि उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किस खास की आवश्यकता होती है। हवा, एंजाइम, पानी, या फिर खनिज। तो चलिए देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर एंजाइम देखिए ज़रूरी होते हैं आपके भोजन को पचाने के लिए। आपका जो भी डाइट आप लेते हैं, खाना जो खाते हैं, उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की ये एक शिकायत दूर हो गई होगी कि कल जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था वो जो पीपीटी थी बिल्कुल इंग्लिश में थी। तो कुछ से साथियों के मुझे कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि ये प्लीज़ हमें हिंदी में आप प्रोवाइड करवाइए। तो यहाँ पर देखिए, मैं हिंदी में आपके लिए पूरी 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णु एंजाइम बदलता है, ठीक है, प्रकीर्णु या फिर आप इसको एंजाइम कहिए। इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, या फिर डाइस्टेज। तो चलिए, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में जो बदलने का काम है ये मेनली करता है आपका जाइमेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। जी हाँ, जो HIV का एक वायरस आपको पता है, ठीक है, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वायरस है ये अपना आकार बदल लेता है, किस एंजाइम की वजह से, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स, एंटेरोकाइनेस, न्यूक्लियोटिडेस, और आपकी न्यूक्लियोटिडेस, ठीक है, दोनों ही नाम सेम है, C और D।
तो यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट रहेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन जो है ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन उत्पाद है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें होता है, चलिए आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, सभी आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, या फिर कोई एमिनो अम्ल इसमें नहीं पाया जाता। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें है जो भी आपको एसेंशियल आपके एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स का मतलब है जो आपको प्रोटीन की फॉर्मेशन में चाहिए, तो ये आपको मछलियों से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया है, मुख में मंड मीन्स जो स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मीन्स स्टार्च को जो आपका पाचन करने का काम है, आपकी जो शर्करा है उसको पचाने का काम है, कौन करता है। एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या फिर टाइलिन। तो चलिए स्टार्च को पचाने की हम बात कर रहे थे, तो ये आपका टाइलिन पचाने का काम करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 62 नंबर और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, क्रेटिन, एल्ब्यूमिन या फिर एंजाइम। रेशेदार आपका कौन सा प्रोटीन है आपको बताना है। तो चलिए ये जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा आपका क्रेटिन। जो क्रेटिन आपका मिलता है आपको खाने में, तो ये आपका रेशेदार प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत या फिर पेट। लार्ज इंटेस्टाइन्स और यूरिनरी सिस्टम और आपका इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स और स्टमक। तो चलिए उंगली के समान उभरी हुई जो आपकी यहाँ पर संरचनाएं हैं ये आपकी छोटी आंत में पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं विली। ठीक है, याद रखिएगा इनको विली कहा जाता है, जिसमें आपकी मैक्रोविली और माइक्रोविली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इन्हीं के थ्रू जो आपका खाने के अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो आपके ब्लड में पहुंचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मीन्स जो आपके खाने के अंदर जितने भी आपके न्यूट्रिशंस होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने का काम है वो मेनली आपका कहाँ होता है। पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और स्टमक। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत में जो आपका खाने का अधिकांश भाग है वो यहाँ पर पचा लिया जाता है, थोड़ा बहुत जो रहेगा वो आपका बड़ी आंत में पचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन लीजिए, आपका इसी से रिलेटेड आपसे पूछ लिया गया है कि अधिकतम खालिस्तान पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम का मतलब है मैक्सिमम कितना परसेंटेज है जो आपका पोषक तत्वों का छोटी आंत में से अवशोषित किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, आपको बताना है। तो चलिए, जी हाँ, आपके सामने 4 आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बताना है इनमें से राइट कौन सा रहेगा। सो हियर इज़ द राइट ऑप्शन इज़ 90 to 95%। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि 80 से 95% जो खाने के अंदर आपके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपके छोटी आंत मीन्स आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसी में आपके अब्जॉर्ब्स कर लिए जाते हैं। तो 95% आपका जो न्यूट्रिशंस है वो यहाँ पर आपका अब्जॉर्ब्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी या फिर मलाशय। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। जी हाँ, बड़ी आंत का पार्ट होता है आपका सिग्मोइड कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है। सबसे का मतलब आप इसको सबसे यहाँ पर थोड़ा सा इसको काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मत पढ़िएगा सबसे। मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है, आपसे पूछा गया पैरोटिड ग्लैंड आपकी कहाँ पे मिलेगी। गर्दन में, शरीर में, हृदय में या फिर छोटी आंत में। तो चलिए जो पैरोटिड ग्लैंड है ये बिल्कुल आपके कान के पास और जो आपकी स्टर्नोक्लूडोमास्टोइड प्रोसेस, ठीक है, जो आपके स्टर्नम से आपके क्लेविकल बोन से जुड़ी हुई रहती है और जो आपकी गर्दन में जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल कान के नीचे वाला जो भाग है, ठीक है, जहाँ पर हम बाली वगैरह पहनते हैं, ठीक है, महिलाएं जहाँ पर बाली पहनती है, जो कानों का आभूषण पहनती है, ऑर्नामेंट्स पहनती है, तो बिल्कुल इसी के पास में यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट रहती है, तो ये होती है आपकी गर्दन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है। शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन या फिर खनिज या फिर प्रोटीन।
तो चलिए इन 4 ऑप्शंस में जो राइट है, राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है आपका यहाँ पर वसा घुलनशील विटामिन। जी हाँ, जो आपके वसा के अंदर जो घुलनशील विटामिन है वो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 69 नंबर, और 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय या फिर तिल्ली। तो चलिए देखिए आपका जो यहाँ पर स्त्रावण का काम जो पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी तिल्ली की तरफ बढ़ना चाहेंगे, स्प्लीन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप लीवर की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, तो लीवर में देखिए कोई भी एंजाइम नहीं बनता बल्कि एक बाइल जूस बनाता है। ठीक है, बाइल जूस बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। और थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि हवा थोड़ी सी तेज़ हो गई है, शायद मौसम भी ख़राब होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका विटामिन ए। देखिए विटामिन ए का जो स्रोत रहेगा आपका, हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि जो विटामिन ए है वो स्टोर करने का काम है वो आपका लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? चलिए बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पित्त का उत्पादन है वो कौन करता है? गुर्दा, यकृत, पित्ताशय या फिर तिल्ली। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है लीवर। जी हाँ, लीवर जो है आपका, यकृत जो है वो पित्त का उत्पादन करता है, और जो आपका गाल ब्लैडर है, पित्ताशय, ठीक है, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय, ये आपका जो जूस बनेगा उस जूस को स्टोर करने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क, मैं जैसा आपको बता रहा था कि हवा थोड़ी सी तेज़ हुई है और उसकी वजह से नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ रही है, और हो सकता है मैं भी सीरीज़, मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ आपको पूरी कंप्लीट करवाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे थे ये था कि जो पित्ताशय जो है, मीन्स आपका जो गाल ब्लैडर है वो क्या संग्रहित करता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, एंजाइम, यूरिया, इंसुलिन या फिर पित्त। तो चलिए जो ये आपका गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर आपका पित्त रस को, मीन्स आपका जो बाइल जूस है उसको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्रेशन का काम करती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और इसमें जो राइट रहेगा, आई होप कि आपने देख लिया होगा, अग्नाशय, मीन्स जो पैनक्रियाज है वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल आपके जो एंजाइम्स है उनका सेक्रेशंस करती है। और जैसा मैंने आपको कल बताया था, ये आपकी बॉडी के अंदर 10 तरह के, ठीक है, 10 तरह के जो आपके एंजाइम्स है वो आपके अग्नाशय के द्वारा जो स्त्रावित है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी इंसुलिन बनाती है? जी हाँ, कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन का निर्माण करेगी? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, ये आपका सेक्रेशन करती है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए जहाँ पर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया है, तो लीवर के बाद में अगर सेकंड लार्जेस्ट हम ग्लैंड की बात करते हैं तो आपकी पैनक्रियाज ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंसुलिन में किस तत्व की मात्रा होती है? कैल्शियम, जिंक, लोहा, सोडियम। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपके लिए सोच समझ के तैयार किया है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें डॉक्टर आपको जब ट्रीटमेंट के लिए कुछ आपको ट्रीटमेंट में मेडिसिन देता है जिसके अंदर आपके खाने को पचाने के लिए, मीन्स जो आपकी इंसुलिन अगर नहीं बना पा रही है या फिर आपका कोविड की वजह से आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव नहीं है, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन के साथ में जिंक की टैबलेट जरूर लें। ठीक है, तो जिंक की मात्रा रहती है इंसुलिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मेरी मेहनत को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर दिल करे तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर दिल ना करे तो डिसलाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा स्कोर कितना रहा और मैंने डिसलाइक भी किया है इस वजह से किया है। देखिए मैं किसी के लिए भी कोई भी गिला शिकवा नहीं रखता हूँ, अगर कोई मुझे क्लियरली बता भी दे तो बल्कि मैं ये खुश होता हूँ कि हाँ मेरी कमी मुझे बताई गई है, मैं उसको इम्प्रूव करूँ। चलिए तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस,
एपिडिडियामिस या फिर आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जो पैनक्रियाज के अंदर आपका इंसुलिन बनाने वाली सेल्स है उसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, या फिर इसको आप हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। लाइनक, बैटिंग व बेस्ट ने, और जेनर, या फिर वॉक्समैन ने। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें जो रहेगा ये है आपका बैटिंग और बेस्ट ने आपकी इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंसुलिन से ही जुड़ा हुआ है, पैनक्रियाज से रिलेटेड अभी हम कर रहे हैं। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, हार्मोन है, एंजाइम है, या फिर आपका विटामिन रहेगा? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका इंसुलिन एक तरह का आपका हार्मोन का काम करता है, ठीक है। तो चलिए हमने देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जो इंसुलिन है वो आपका डाइजेशन में हेल्प नहीं करता बल्कि ये शुगर को कंट्रोल करने में आपका काम करता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, या फिर हृदय? तो चलिए बिल्कुल राइट है कि पैनक्रियाज अगर अच्छी तरह से इंसुलिन का सेक्रेशन ना करे तो आपको शुगर मींस आपका जो बॉडी के अंदर शुगर है वो अबनॉर्मल हो जाएगा। अगर ज़्यादा इंसुलिन बनता है तो शुगर डाउन हो जाता है और अगर आपका इंसुलिन अच्छा ना बने तो आपको शुगर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपको शुगर भी दो तरह की होती है, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी। चलिए तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस भाग में पाचक व श्वसन नलियां क्रॉस होती हैं? कंठ, ग्रसनी, ग्रास नली, या फिर श्वास नली? तो चलिए अगर मैं इसको हिंदी में नाम ये लिखे हुए हैं, अगर इंग्लिश में बताएं तो थोड़ा सा इजी रहता है। कंठ को तो हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ग्रसनी को कहा जाता है फेरिनेक्स, और ग्रास नली को कहा जाता है एसोफेगस, और श्वास नली को कहा जाता है ट्रेकिया। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रसनी है, फेरिनेक्स है, फेरिनेक्स के अंदर आपका जो यहाँ पर जो पाचन के लिए आपकी नली होती है और जो श्वास नली है यहाँ पर ये आपस में क्रॉस करेगी, ठीक है। देखिए ग्रसनी मीन्स फेरिनेक्स के नीचे आपका लैरिंक्स जुड़ा होता है। लैरिंक्स जो है वो आपका मेनली आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसका पार्ट रहेगा, लेकिन जो ग्रसनी है जो आपको सामने वाली ओरोफेरिनेक्स और आपको नेजोफेरिनेक्स और लैरिंगोफेरिनेक्स के बारे में भी मैंने कल बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी भाई एक बार जरूर देख लीजिए। मेरी सजेशन यहाँ पर यही है कि आप उसको जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल छोटे से छोटे कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, या फिर नाइट्रोजन? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। जी हाँ, अगर हम शरीर में बहुतायत की बात करें या फिर जो जैव तंत्र है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो अच्छी रहेगी हमारी बॉडी की उसमें। और अगर हम मैं एयर के मिक्सचर की बात करूँ तो एयर के मिक्सचर में सबसे ज़्यादा रहती है आपकी नाइट्रोजन, 78% रहता है आपका नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन जो है ये रहती है आपकी 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है जो एनिमल आपसे प्रोटीन मिलता है, एनिमल प्रोटीन का पूछा गया क्वेश्चन। तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, या फिर खाने में स्वादिष्ट होता है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका ए, ठीक है। देखिए भाई खाने में स्वादिष्ट है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें आपको जितने भी एमिनो एसिड्स रिक्वायर रहते हैं मीन्स जो प्रोटीन का टाइप आपको ज़रूरी होता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। बाजार में सस्ता है या नहीं है ये तो मेरे को भी नहीं पता। और सुपाच्य, जी हाँ सुपाच्य तो बिल्कुल भी नहीं है ये। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए जो हमारा शरीर है उस हमारी बॉडी के जो नेचर है वो हम जो वनस्पति है वनस्पति को खा सकते हैं, उसको पचा सकते हैं, लेकिन जो आपका जिसके अंदर फाइबर होते हैं, ठीक है, रेड मसल्स फाइबर जिसमें पाए जाते हैं वो चाहे कोई जीव हो या फिर आप किसी को भी खा रहे हैं जिसमें रेड मसल्स फाइबर की बात हो रही है, आप उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपके लीवर की फंक्शनिंग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, प्लस में आपका गैस्ट्रिक जूस है वो ज़्यादा आपके काम करने पड़ते हैं, और प्लस में जो आपकी विलीज होती हैं आपके इंटेस्टाइन्स में उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसको अगर मैं जो एनिमल अगर प्रोटीन की बात करूँ तो एनिमल जो प्रोटीन होता है उसको ईजिली डाइजेस्ट वही कर सकता है जिसके दांत नुकीले होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे शेर, चीता,
कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, तो यही इसको पचा सकते हैं, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी भाई लोगों को जब कुछ नहीं मिलेगा तो देखिए सर्वाइव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो वोल ग्रेन्स है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको सी फूड पे डिपेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, यकृत, गुर्दा, फेफड़े या फिर तिल्ली। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका लीवर। जी हाँ, लीवर जो है यहाँ पर ये आपका ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ठीक है, लेकिन रक्त को शुद्ध करने का काम तो मेनली किडनी का होता है, गुर्दे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और आपका विटामिन। तो ग्लाइकोजन है, देखिए ये आपके कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। चलिए, जो आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, देखिए कैल्शियम तो सब में लिखा हुआ, अब कौन सा कैल्शियम पाया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट आपका ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दांत के एनामिल का कुर्बरण किस कारण से होता है? ठीक है, कुर्बरण का मतलब मैं वही बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे दांतों को जंग लग जाता है, ठीक है, भुरभुरा जाते हैं दांत, ठीक है। मुझे तो नहीं पता कि आप इसका जो हरियाणवी में जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ है वो भुरभुराने लगती है, जैसे बालू रेत हाथ से फिसलने लगती है, तो ठीक ऐसे ही आपके जो दांत है वो भी धीरे धीरे आपके खत्म होने लगते हैं। मीन्स जो दांत का एनामिल है जो वो है आपका जंग जैसे लगता है लोहे पे, तो ठीक वैसे ही आपके ये खत्म हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण या फिर पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम होने के कारण। तो देखिए यहाँ पर जो राइट रहेगा ये है आपका ऑप्शन बी, फ्लोराइड की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये आपका जो ये कह सकते हैं कि जो दांत का एनामिल है वो आपका खराब होने लगता है। और देखिए जो आपके पेप्सोडेंट्स वगैरह या फिर जो भी आपके टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर भी फ्लोराइड की मात्रा मिलाई जाती है ताकि आपके दांत चमकते रहें। भाई इसका सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोराइड है वो आपके जब भी आप टूथपेस्ट वगैरह करते हैं तो दांतों के ऊपर ये कह सकते हैं कि जो एनामिल है उसके कैल्शियम को ख़त्म करने का भी काम करता है। तो टूथपेस्ट आप ज़्यादा ना करें, इसकी बजाय मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा दातुन आप ज़रूर करें, ठीक है, नीम की मिल जाए, बबूल की मिले, ठीक है, या फिर आपको इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे आयुर्वेद के अंदर तरीके होते हैं जो आपकी जड़ें होती हैं मेनली, ठीक है, आप शीशम की कर सकते हैं, सफ़ेदा आपके पास में ज़रूर मिल जाएगा, तो सफ़ेदे का जो आपका तना है आप उससे भी वहाँ से डंडी से उसकी भी जो दातुन की ब्रश जो दातुन है वो बना के कर सकते हैं। आम की आप लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है, जामुन की लकड़ी ले सकते हैं, इनसे आप दातुन कीजिए तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन भाई आजकल आधुनिकता है, आधुनिकता में आजकल हम वही चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं जो जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, फ्री में तो पढ़ाने वाले भी अच्छे नहीं लगते, क्वेश्चन उनसे भी हम राइज कर देते हैं, भाई फ्री में पढ़ा रहा है इसका मतलब तू अच्छा नहीं पढ़ाएगा। चलिए मुझे किसी ने कहा था, चलिए बात गई रात गई, चलिए लेकिन अभी रात बाकी है हमारे लिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 87 नंबर, आमाशय में खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लार, एमिलेज या फिर अग्नाशय नली। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन ए, पेप्सिन जो है ये आपको प्रोटीन को पचाने में आपका मदद करता है, ये एक तरह का एंजाइम है जो आपके आमाशय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती हैं, अम्लीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं या फिर कलश कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथियों के अंदर जो पेप्सिन का स्त्रावण करती है, पेप्सिन का जो सेक्रेशन करती है, वो आपकी कौन सी यहाँ पर रहेंगी? तो ये होती हैं आपकी मेन सेल्स, ठीक है, जो आपका पेप्सिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपके लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक, खाली यहाँ पर खाली स्थान आना था तो आपको बताना है, यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक खाली स्थान है, विश्लेषी अंग है, समजात अंग है, अवशेषी अंग है या फिर समरूप अंग है।
तो चलिए यहाँ पर जो अपेंडिक्स होती है ये आपकी एक अवशेषीय अंग है जिसका शरीर में मेनली कोई कार्य नहीं होता। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जब पृथ्वी पर मनुष्य का ये कह सकते हैं कि आगमन हुआ और मनुष्य ने जब अपने आप को जीवित रखने के लिए पशुओं का शिकार करना, ठीक है, पक्षियों का शिकार करके जब उनको खाने लगा, तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि जो अपेंडिक्स है वो ज़्यादा काम करती थी। लेकिन आजकल का जो हमारा खान पान है और इस जो सिस्टम है इसमें ज़्यादा अपेंडिक्स का रोल नहीं रहता। लेकिन साइंस में कुछ एक रिसर्च स्टडी ये भी बताती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जो आपकी अपेंडिक्स है वो मेन रोल प्ले करती है। लेकिन सच में क्या ऐसा है ये मुझे भी नहीं क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को? ऑस्मोसिस, पैरालिसिस, हीमोलिसिस या फिर डायलिसिस? तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका डायलिसिस। जी हाँ, जब भी आपका जो रक्त है, रुधिर है या फिर ब्लड उसको कहें, जब उसको शुद्ध करने की बात आती है तो आपकी किडनी करती है और जो किडनी ये प्रोसेस पूरी करती है इसको कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है 91 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है मानव तंत्र में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर गैस्ट्रिन? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें जो है ये है आपका ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन आपका एक पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो चलिए सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछ रखा है तो भाई ये है आपकी यकृत, और यकृत के बाद में अगर सीक्वेंस की बात करें तो फिर आ जाएगी आपकी अग्नाशय, ठीक है, और आमाशय आपकी कोई ग्रंथि नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है, और इसके बाद में फिर आपकी थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपसे पूछा गया था किस अंग में उपस्थित होती हैं? छोटी आंत, अग्नाशय, यकृत या फिर बड़ी आंत? तो बिल्कुल लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या फिर इसको आप कहें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये आपकी ये होती है आपकी अग्नाशय के अंदर, ठीक है, पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, पल्प, ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज? जी हाँ, जो यकृत के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट का जो संचित रूप होता है, अपचा भोजन जिसको हम कहेंगे, तो ये होता है आपका बिल्कुल ग्लाइकोजन, ठीक है। और जब भी आपके शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारा लीवर है वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर उसको ग्लूकोज के रूप में भेजने का काम करता है। अदरवाइज ग्लाइकोजन के रूप में आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव पाचन तंत्र में से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। मीन्स जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स है, जो सेक्रेशंस करती है हार्मोन का या फिर एंजाइम्स का, वो आपको बताना है कि कौन कौन सी है। लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ, यकृत या फिर लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय? बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका राइट, आपका ऑप्शन डी। आपके 3 पेयर रहते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के, फिर आपका यकृत है, ठीक है, मीन्स लीवर, और आपका पैनक्रियाज। तो ये तीनों ही पार्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की विधि को या फिर गति को कहा जाता है? देखिए जो आपकी आइसोफेगस है, जो भोजन की नली होती है, जब उसके अंदर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? अनुशिथिलन या फिर धोलनी या फिर कर्मा आकुशन, और इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो संकुचन और आपका प्रसरण होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो होता है, ये आपका बिल्कुल एक सीक्वेंस में होता है, क्रम के अनुसार होता है। तो आप ऑप्शन सी पे यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। तो देखिए सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है भोजन प्रणाली का, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये है आपका छोटी आंत। कहने में छोटी आंत है लेकिन ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है, मीन्स लंबाई में, लेंथ में सबसे बड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है एंजाइम एक खालिस्तान है? क्या है एंजाइम एक? विटामिन कहेंगे, वायरस कहेंगे, बैक्टीरिया कहेंगे या फिर जैव उत्प्रेरक? तो चलिए ये एक आपके शरीर के अंदर आपका जैव उत्प्रेरक का काम करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 98 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? गुर्दे के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा, यकृत के द्वारा या फिर अग्नाशय के द्वारा? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें जो रहेगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एल्कोहल के निराविशन मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, जो ड्रिंक करते हैं उस ड्रिंक के जो आप ये कह सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन या फिर निराविशन का मतलब होता है उसका जो असर होता है या फिर उसको कंट्रोल करने का काम है मेनली कौन करता है, या फिर जो आपका एल्कोहल का साइड इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है ये है आपका यकृत। जी हाँ, यकृत है आपका एल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं तो लीवर है वो फैटी हो जाएगा और फैटी लीवर होने की वजह से जो आपकी लीवर की फंक्शनिंग है वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए आपके लिए 7 और स्पेशल मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ 100 से कुछ ज़्यादा। जी हाँ, हमें ये कह सकते हैं कि भाई हमारी थोड़ी सी स्पोर्ट्स वालों की हमेशा आदत होती है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो थोड़ा सा और हमारा जो मीठा वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें होती है वो खाने की थोड़ी सी लालसा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पर ये 7 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। तो ये स्टार्च का पाचन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया पित्त रस का उत्पादन है ये आपका लीवर करेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख और अंतिम उत्पाद होता है। लिपिड्स, ग्लूकोज, वसा या फिर सेलुलोज। तो जी हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट आपका प्रोडक्ट होगा ये है आपका ग्लूकोज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन रहेगा। इनमें पूछा गया है कि इनमें से कोई नहीं, बिलरुबिन, टाइलिन या फिर एंजाइम। तो देखिए जो आपका बाइल जूस तैयार होता है इसमें बिलरुबिन ज़्यादा रहता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है पित्त रस का संचय किस अंग में होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर पित्त जो रस है मीन्स जो बाइल जूस है उसका जो संचय है वो आपका गाल ब्लैडर के अंदर होगा। ठीक है, पित्ताशय के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। इनमें से कोई नहीं होता। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है या फिर यह भोजन को तोड़ने का काम करता है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट है ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो यह भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने का काम करता है, क्योंकि जो एसिडिक है वो तो आपका स्टमक के अंदर ऑलरेडी रहता ही है। तो ये आपके भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, मीन्स जो एसिड है उसको कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन आज का ये लास्ट रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। गैस्ट्रिन, मोटेलिन, सिक्रेटिन या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इसमें जो राइट रहेगा ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सिक्रेटिन। तो चलिए दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। स्कोर आपने कितना किया ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ में ऐसे ही फिजिक्स लेसन की तैयारी के लिए आप हमें रोज़ फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आ जाइए क्योंकि यहाँ पर भी मैं जो PPTs की जो PDF है या फिर जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब अस फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। वी विल मीट टुमारो अगेन। Till then, bye bye, take care.